घोषित हो जाएगा संभवतः। बच्चे बहुत परेशान हैं। पूरे पूर्वांचल विश्वविद्यालय में जितने संबद्ध कॉलेज हैं, हर जगह यही समस्याएं आ रही हैं। जी जी, न्यूज में आपका स्वागत है। मैं शिवशंकर मिश्रा जौनपुर से। आज मैं आ गया हूँ वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय में, और आज यहाँ पर आई हैं राज्य मंत्री श्रीमती रजनी तिवारी जी, जो कि उच्च शिक्षा विभाग से हैं। और यहाँ पे जो सेमेस्टर के एग्ज़ाम हुए हैं, जिसमें के रिजल्ट में समस्याएं आ रही हैं, विलम्ब हो रहे हैं, उससे संबंधित कुछ बातें यहाँ श्रीमती कुलपति जी द्वारा हो रही है, उसको लेकर मीटिंग चल रही है। आइए देखते हैं क्या कुछ बातें निकल कर आती हैं सामने। मैम, यहाँ पे जो सेमेस्टर का एग्जाम हुआ है, उसमें परीक्षा फल आने में बहुत विलम्ब हो रहा है, बहुत त्रुटियाँ भी आ रही है। इसके संदर्भ में क्या कुछ बात हुई है? एक फोटो ले लीजिए। संज्ञान में आए थे, उन पे बैठ करके हमने वेद के साथ में बैठक की है। जिन जिन चीज़ों पे आप लोगों ने प्रकाश डाला है, हर विषय को हम लोगों ने संज्ञान में लिया है। जो भी आपकी समस्याएं समाधान होने वाली हैं, उनका सबका समाधान जल्दी किया जाएगा। तो मैम, कब तक परीक्षा फल घोषित हो जाएगा संभवतः? बच्चे बहुत परेशान हैं। पूरे पूर्वांचल विश्वविद्यालय में जितने संबद्ध कॉलेज हैं, हर जगह यही समस्याएं आ रही हैं। जी जी, जैसा कि आप सब देख सकते हैं, यहाँ पे राज्य मंत्री उच्च शिक्षा विभाग की आई थी और यहाँ से अभी वह गई हैं, और यहाँ के समस्याओं को यहाँ उपस्थित छात्र नेता और सब छात्र मिलके उनके समक्ष रखे हैं। आइए जानते हैं कि क्या बात थी और क्या बात यह उनके समक्ष रखे हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है भैया आपका? देश सिंह जी, आपने क्या समस्या उनके सामने रखा है? देखिए, विश्वविद्यालय की कई समस्याएं थी, परिसर की समस्याएं थी, परिसर से संबद्ध महाविद्यालयों की समस्याएं थी। छात्रों की समस्या यह थी कि उनका सत्र 1 वर्ष लेट चल रहा है। कृषि स्नातक एवं स्नातक के छात्रों के प्रायोगिक परीक्षाएं अभी नहीं कराई जा चुकी है, जिसको लेकर के विश्वविद्यालय जिम्मेदार है और छात्र लगातार दौड़ रहे हैं। जिस विषय को हमने माननीय उच्च शिक्षा राज्य मंत्री जी से रखा, जिस पे उन्होंने त्वरित कार्यवाही करने हेतु परीक्षा नियंत्रक को आदेशित किया है, और उन्होंने कहा है कि कल तक आप उस तिथि को घोषित कराइए, चाहे जैसे भी। पीएचडी कोर्स वर्क की मार्कशीट अभी तक नहीं आ पाई थी, जिस पे विश्वविद्यालय हिला हवाली कर रहा था। उस पर उन्होंने कहा है कि कोर्स वर्क की मार्कशीट जल्द से जल्द आ जानी चाहिए, जिस पे इन लोगों ने कहा है कि प्रिंट हो चुकी है। लेकिन अब प्रिंट हुई है कि नहीं हुई है, छात्रों को 1-2 दिन बाद मिलना शुरू हो जाए तो अच्छी बात है। परिसर में BA-LLB की कक्षाएँ 1 वर्ष से लेट हो रही हैं। अभी 8वां सेमेस्टर और 6ठा सेमेस्टर उनका शुरू हो गया है, लेकिन अभी एक भी कक्षाएँ नहीं चल पाई हैं। उसमें कारण बताया गया कि शिक्षक न होने के कारण कक्षाएं नहीं चलाई गई थी, जिससे ये हुआ है कि कार्य परिषद की बैठक 1-2 दिन के अंदर करके तुरंत शिक्षकों की नियुक्ति करके उनको ज्वाइनिंग करा करके कक्षाएं इसी हफ्ते से शुरू करा दी। और ऐसे तमाम विषय थे कि छात्रों को वहाँ बैठने के लिए कॉमन रूम नहीं है, पार्क नहीं है, अच्छे एजुकेशनल टूर नहीं है, ऐसे तमाम समस्याएं हैं। छात्रावास की शुल्क का समस्या था कि छात्रावास के शुल्क को बढ़ाने का विषय आ रहा था, जिस पे यहाँ पे कुलपति जी ने कहा है कि मैं 1 रुपया फीस अभी नहीं बढ़ाऊंगी। इस पे उन्होंने वादा किया है। पुस्तकालयों में पाठ्यक्रम के सापेक्ष पुस्तकें नहीं थी, जिसको लेकर के उन्होंने चर्चा करी है, और उस विषय पर उन्होंने कहा है कि मैं बात करूंगा। और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का वायलेशन करते हुए विश्वविद्यालय ने उपमन्यु छात्र परिषद, जिसमें उन्होंने कहा था कि ऑफिस बियरर के रूप में मेरिटोरियस स्टूडेंट को रखा जाएगा, जिसका विरोध हम लोगों ने किया है। ये पूर्ण रूप से अलोकतांत्रिक है। इस छात्र परिषद का हम लोग विरोध करते हैं, और उस पर माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी ने निर्देशित किया है कि ऐसा विषय नहीं होना चाहिए। और हम लोगों की मांग थी कि छात्रों से कुलपति और विश्वविद्यालय प्रशासन बीच बीच में बैठ करके वार्ता करें, तो इस पर भी उन्होंने ये निर्देशित किया है कि आप माह में 1 बार छात्रों के साथ बैठें, छात्रों की समस्याओं को सुनें और उसका त्वरित निदान करें। इस विषय पर उन्होंने ये भी कहा कि छात्र, मुझे लगता है कि ये छात्र जो है वो समझदार हैं, तो अपने किसी भी विषय वस्तु पर अच्छी तरीके से शोध करके आते हैं, उस विषय को पढ़ करके आते हैं, तब उस विषय को रखते हैं। और इस विषय पर उन्होंने कहा है कि मुझे नहीं लगता कि छात्र का कोई भी सुझाव ऐसा गलत होगा, और आप अगर विश्वविद्यालय के साथ छात्रों का सहयोग लेंगी और छात्रों के साथ सहयोग करेंगी, मुझे विश्वास है कि विश्वविद्यालय को NAC A++ की ग्रेडिंग मिलेगी। और जो सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम हुए हैं, इसमें भी परीक्षा परिणाम में बहुत समस्याएं आ रही हैं, इसको लेके कुछ बात हुई आपकी? हाँ, परीक्षा परिणामों में लेकर के जो बातचीत हुई है, उसमें कुलपति महोदया ने बताया है कि कुछ शासन की गाइडलाइन है, जिस गाइडलाइन में ग्रेडिंग सिस्टम में 0 से लेकर के 32 अंक तक पाने वाले विद्यार्थी को 0 ग्रेड ही दिया जाता है। 33 से लेकर के 49, मतलब करेक्ट आंकड़ा मैं नहीं बता पाऊंगा, आंकड़ा है 1 नंबर दिया जाता है। वही उनके रिजल्ट में आया है कि जो बच्चे 32 से कम पाए हैं, उनके में ग्रेडिंग सिस्टम में 0 लिखा हुआ है, और इस वजह से उनको प्रमोटेड दिखा रहा है।
ये समस्याएं थी, उसके निदान के लिए उन्होंने कहा है कि जिनके रिजल्ट में इनकम्प्लीट या कांग्रेस इस प्रकार की चीज़ें लिख करके आ रही हैं, उसे 15 सितंबर तक की डेडलाइन उन्होंने दी है कि 15 सितंबर तक छात्रों का रिजल्ट निकाला जाए। 15 सितंबर तक कहा है विश्वविद्यालय को कि आप इस पर कार्य करिए और छात्रों को किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस का क्या मतलब है, कुछ बताइए। कांग्रेस का मतलब है कि जैसे कि आजकल गूगल का जमाना है, आप कोई भी चीज़ डालते हैं या आपने देखा होगा कि आप अपने कीबोर्ड पे कोई चीज़ डालना चाहते हैं, मान लीजिए आप इन डाल रहे हैं तो इंडिया ऑटोमेटिक आ जाता है। उसी प्रकार से जब INC लिखता है, इनकम्प्लीट उसका अर्थ होता है, नीचे एब्रिविएशन देखेंगे आप तो INC मतलब इनकम्प्लीट होता है, लेकिन गूगल उसको ट्रांसलेट करके इंडियन नेशनल कांग्रेस को कांग्रेस कर देता है। जी, बस इतनी समस्या है। कांग्रेस का मतलब इनकम्प्लीट है, मतलब टेक्निकल समस्या है, वो कांग्रेस लिखा जा रहा है, उसको कोई सही नहीं कर रहा है। इसके बारे में क्या बताइए, जो 0 शो कर रहा है वो प्रमोटेड है, उनका अगले सत्र में एडमिशन होगा। इस पे उन्होंने कहा है कि विश्वविद्यालय एक दिन के अंदर जी छात्रों को बैठा करके वार्ता करे, इनकी जो समस्याएं हैं उसको सुलझाए, क्योंकि समय कम था। जी 15 मिनट के समय में पूरी वार्ता नहीं की जा सकती थी या उसका समाधान नहीं किया जा सकता था। उन्होंने आदेश दिया है और आज समय होने के बाद वो कई जगह जांच के लिए जाने वाली थी, कई कैंपसों को देखने जा रही थी कि क्या समस्याएं हैं छात्रों की, लेकिन समय होने की वजह से वो जा नहीं सकी हैं। लेकिन उन्होंने ये वादा किया है कि मैं आगे इस पर ध्यान दूंगी और जहाँ पे भी आऊँगी मैं कोशिश करूँगी कि छात्रों की समस्याओं का निदान जितना अच्छे से हो सके। हमारी सरकार प्रतिबद्ध है, ऐसा उनका मानना था और उसको लेकर के वो प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है। जी जैसा कि आप सब देख सकते हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से है, MBA एग्री बिजनेस कैंपस से हमारा चल रहा है सेकंड सेमेस्टर। देखिए, ऐसे नेता जिस विश्वविद्यालय में हो उस विश्वविद्यालय के छात्रों को परेशान होने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि यह सबकी समस्याओं को अपने ऊपर लेकर और सारी बातें मंत्री जी के समक्ष कह दिए हैं। अब देखिए इसका क्या प्रभाव पड़ता है और जो सांत्वनाएं दी गई हैं वह कहाँ तक सही होती हैं। धन्यवाद।